मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा अंश पूंजी के लिए लेखांकन। कंपनी हमारा टॉपिक का नाम है भाग 2 पेज नंबर 260 पर आ गया। हमारा चला था अंशों के प्रकार। क्या चला था? अंशों के प्रकार। हमने इससे लास्ट वीडियो में आपको बताया था अंशों के प्रकार। अंश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार है, एक समता। हमने पूर्वाधिकार अंशों के बारे में बताया था। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं या वे अंशधारी होते हैं जिन्हें लाभांश और पूंजी समता अधिकार से पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है, वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं। आज फिर हमने इसके प्रकार बताए थे, काइंड्स ऑफ पूर्वाधिकार शेयर। अब आगे आज का जो टॉपिक है वो है हमारा समता अंश यानी इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो क्या होता है, ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ये वास्तविक अंशधारी होते हैं। कंपनी को लॉस होता है, इन्हें लॉस होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इन्हें प्रॉफिट होता है। फिर भी इसकी एक डेफिनेशन जो दी गई है वो बताया गया समता अंश क्या होता है। समता अंशधारी वे अंशधारी होते हैं या समता अंश वे अंश होते हैं जिन्हें लाभांश और पूंजी पूर्वाधिकार अंशों से बाद में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी उन्हें क्या था, पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों से पहले प्राप्त करने का अधिकार था, पर इन्हें समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशों के बाद में लाभांश और पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। बस और इसके कोई प्रकार कोई बुक में नहीं दिए हुए हैं। इससे आगे टॉपिक जो चलता है वो हमारा टॉपिक है क्या है, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर। क्या है, पूर्वाधिकार और समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर। देखो ये तुम्हारी बुक में तो दे नहीं रखा मैंने, जो हमारी इसकी बुक है विद्या प्रकाशन की, इसमें नहीं दे रखा मैंने। इसका टॉपिक कुछ रीडर चॉइस से लिया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में क्या अंतर है। अब हम इसे देखेंगे तो बेटा इसकी मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। तो अगर हम देखें तो इसके बेस बताए मैंने, इसके अंतर मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसके पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में अंतर। सबसे पहले इन्होंने बेस लिया, जो इसका आधार लिया वो क्या लिया, स्वामी। देखो पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक अधिकारी नहीं होते। वास्तविक अधिकारी कौन होता है, यानी पूर्वाधिकार अंश जो है कंपनी के वास्तविक अधिकारी नहीं होते। वास्तविक अधिकारी कौन होते हैं, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक अधिकारी होते हैं। यानी क्या, इनकी एक लाभांश की दर निश्चित होती है, कंपनी को लॉस और प्रॉफिट इससे कोई मैटर नहीं होता। पर रियल में क्या, समता अंशधारी इसके रियल ओनर होते हैं, वास्तविक अंशधारी होते हैं। कंपनी को लॉस होता है तो इन्हें भी लॉस होता है। दूसरा आ रहा है मताधिकार, वोट देने का। वोट किसके लिए होती है, जब कंपनी के संचालक यानी डायरेक्टर का चुनाव होता है तो कंपनी के अंशधारियों की वोट डलती है। जब कंपनी के संचालक डायरेक्टर का चुनाव होता है तो अंशधारियों की वोट डलती है। तो वोट देने का अधिकार सिर्फ समता अंशधारियों को होता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता। तीसरा पॉइंट है अनिवार्यता। देखो अनिवार्यता में है, देखो अनिवार्यता सबसे पहला आता है समता अंशों में। देखो किसी भी कंपनी को समता अंश निर्गमित करना अनिवार्य होता है। यानी क्या, किसी भी कंपनी को समता अंश निर्गमन करने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशों के लिए ये अधिकार चाहे तो कर सकते चाहे ना करें। देखो इन्होंने कैसे लिख रखा, इन सबसे पहला समता अंशों के बारे में बताया, इन अंशों के निर्गमन प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। इन अंशों का निर्गमन के लिए अनिवार्य तो है, अधिमान अंश नहीं शोधनीय। यानी इन्हें क्या, जो ये पूर्वाधिकार अंशों को है, पूर्वाधिकार अंशों का सिर्फ उन्हीं का निर्गमन करने का अधिकार है जिनका रिडीमेबल यानी जिनका हम शोधन कर सकते हैं। फिर एक बात सुनिए, अनिवार्यता, समता कंपनी द्वारा समता अंश निर्गमन करना अनिवार्य होता है। दूसरा पूर्वाधिकार अंशों के बारे में आता है, कंपनी को पूर्वाधिकार अंश करने का अनिवार्य तो है पर उन्हीं को जिनका एक समय निश्चित बाद उनका शोधन कर दिया जाता है। इससे आधार शोधनीय, समता अंश कंपनी के समापन पर ही इनका भुगतान किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों का एक समय बाद शोधन हो जाता है। देखो शोधने में साधारण शोधने नहीं, यानी ये क्या होता है, ये कंपनी के रियल ओनर होता है समता अंशधारी। इनका पेमेंट जब होता है जब कंपनी का
डिसोल्यूशन ही कंपनी का समापन होता है। पर इनका ये शोधनीय होते हैं, इनका कुछ समय बाद यानी 20 साल बाद 15 साल बाद इनका पेमेंट करना अनिवार्य होता है। अब आता है जोखिम। देखो जोखिम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कंपनी को जोखिम के बारे में लिखा है इसने कि इन अंशों पर जोखिम समता अंशों पर जोखिम ज्यादा होता है, पूर्वाधिकार अंशों को जोखिम नहीं होता। क्योंकि तुम्हें पहले भी मैं बता चुका हूं कि पूर्वाधिकार अंशों की जो लाभांश की दर होती है वो स्थायी होती है। कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उन्हें उतने % डिविडेंड दिया ही जाता है। और समता अंश को, कंपनी को लॉस होने की स्थिति में समता अंशधारियों को कोई लाभांश नहीं मिलता, तो समता अंश में जोखिम ज्यादा होता है, पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम नहीं होता है। इससे आगे लाभांश, मैं बता रहा हूं बेटा समता अंशधारियों की लाभांश की दर कोई निश्चित नहीं होती और पूर्वाधिकार अंशों की लाभांश की दर एक निश्चित होती है। और इनका पेमेंट समता अंशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अंशों के बाद में मिलता है और पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश समता अंशधारियों से पहले मिलता है। यानी क्या, समता अंशधारियों का पेमेंट बाद में मिलता है लाभांश का, क्यों? क्योंकि वे रियल ओनर है। पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश पहले मिलता है किससे? समता अंशधारियों से। अब आता है भूमिका। देखो भूमिका मैंने बताया प्रबंध में, यानी इनकी भूमिका, अगर प्रबंध में समता अंशधारियों की भूमिका होती है, प्रबंध के भाग लेने में इनका अधिकार होता है, पर पूर्वाधिकार अंशों का प्रबंध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। पूंजी वापसी, देखो पूंजी वापसी, कंपनी की पूंजी वापसी, अगर कंपनी समापन होती है या खत्म होती है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी का भुगतान किया जाता है और समता अंशधारियों की पूंजी का पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी के बाद पेमेंट किया जाता है। इससे आगे चलते हैं, यानी पूंजी वापसी किसकी होगी? पहले पूर्वाधिकार अंशों की और बाद में समता अंशधारियों की पूंजी का भुगतान किया जाता है। लाभांश दर यानी निश्चितता, मैंने कई बार अभी बताया भी है कि पूर्वाधिकार अंशों की लाभांश दर वो निश्चित होती है और समता अंशधारियों की लाभांश दर निश्चित नहीं होती है। एक और पॉइंट है बेटा इसमें, निश्चितता का हमारा ठीक है, लाभांश की दर, यानी क्या, ये सभी पॉइंट हमारे बेटा पहले बताया समता अंशधारियों का, फिर बताया पूर्वाधिकार और समता अंशधारियों में अंतर, ये 9 अंतर है। आप 5 अंतर भी अच्छी तरह याद कर लोगे बेटा, क्योंकि ज्यादा 3 मार्क्स में आता है, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हमारा नहीं होता है, ये शॉर्ट में ही आता है, यानी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आता है ये आपको आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्या, पूर्वाधिकार अंश हो गए, समता अंश हो गए और दोनों में अंतर हो गया। कुछ इसकी जो दूसरी में अंशों के निर्गमन के बारे में वो वीडियो आपको कल और भेजूंगा, वो आज ही मैं इसके बाद में और भेजूंगा। तो ये टॉपिक हमारा बेटा यही समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो हम कल भेजेंगे। ओके।